हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी ई लर्निंग में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आपके स्पीच राइटिंग की एंड फिक्स लाइंस की। और अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आप तक हमारी सारी जो नोटिफिकेशंस है वो आ सकें और आप अच्छा जो कंटेंट हम आपके लिए बना रहे हैं वो आपको मिल सके। पोल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड फिजिकल एजुकेशन ऑल ऑफ दीज चैप्टर्स हम करवाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपका एग्जामिनेशन बहुत अच्छा आ जाए हमारे चैनल के साथ। अब देखिए हम स्पीच राइटिंग की बात कर लेते हैं। देखिए इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट क्योंकि आपको 5 मार्क्स फिक्स मिल सकते हैं यार, एक नंबर भी नहीं कट सकता। क्या तरीका है समझते हैं। पहले तो फॉर्मेट फॉलो करेंगे तो 1 मार्क्स हमें मिल जाएगा। कंटेंट नॉर्मल एवरेज का कुछ लिख देंगे, 2 नंबर हमें मिल जाएगा। अब हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, क्या आइडिया हमारा रहता है, दैट कुड बी 1 मार्क्स। ग्रामर का देखो सिर्फ 1 मार्क्स है, मतलब ग्रामर की गलतियां कर दो कोई दिक्कत नहीं, 4 नंबर तो कहीं नहीं गए। तो थोड़ा सा इस चीज़ में हम ध्यान देंगे। लाइक वर्ड लिमिट इट शुड बी 120 टू 150, 120 से 150 वर्ड होने चाहिए जो बहुत ज़रूरी है। आप 130 या 110 तक चलेगा, मतलब थोड़ा कम ज़्यादा चलेगा, बट इतना कम मत कर देना कि दिक्कत हो जाए, उतना ज़्यादा भी नहीं कि टीचर को बोरिंग लगने लगे। दोनों चीज़ ध्यान रखना। मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है टाइम का, थोड़ा सा उसको भी ध्यान रखिएगा प्लीज़। अब देखिए when we talking about the heading and title, so opening line क्या हो सकती है, आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। इट शुड बी दैट इन अ डेकोरम मैनर के साथ, रिस्पेक्टेड टीचर्स, स्टाफ एंड माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई एम हियर टू स्पीक ऑन टॉपिक। देखो आपने शुरुआत करी कितना पोलाइट तरीके से कि भाई साहब महोदय, मेरे सभी रिस्पेक्टेड आदरणीय मेरे टीचर, स्टाफ एंड माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्त, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ स्पीच किस लिए, किस टॉपिक पर। तो जो भी आपका टॉपिक यहाँ पर रहेगा, जो भी उस क्वेश्चन में दिया होगा उसको लिखिए। एंड होप यू ऑल विल लिसन मी केयरफुली एंड सीरियसली। सो बिफोर स्टार्ट आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ। अब आपने क्या बोला भैया, मैं जो बोलने वाला हूं उसको आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, मेरी बात को समझेंगे, सीरियसली लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। और अब मैं अपनी बात को उससे पहले शुरू करूं, थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूं। तो आप बता क्या रहे हैं, माई नेम इज, जो भी आपका नाम है, एंड आई एम फ्रॉम क्लास 11 तो है भाई हमारी, ठीक है। माई टॉपिक इज, तो आपका जो टॉपिक था आपने बता दिया। अब 3 से 4 नहीं, मैं कहूँगा 5 एटलीस्ट, थोड़ा भरो यार, थोड़ा अच्छे से नॉर्मल बता दो। मैं तो कहता हूँ एक लास्ट बोलूँ, जो क्वेश्चन पेपर दे रखा होता है ना, उसमें से कुछ लाइनें छांट लो सही से, मतलब दिमाग लगा के, तो काम चल सकता है। एंड लास्ट में यू विल से दैट एंडिंग लाइन्स, I hope you all will consider with points and grab my points in your mind। अब ये कह रहा है कि मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने कहा है आप उन बातों को समझ पाए होंगे और अपने दिमाग में रखा होगा आपने। थैंक यू एवरीवन फॉर योर वैल्यूएबल टाइम फॉर लिसनिंग मी केयरफुली एंड सीरियसली। अब ये कह रहा है भैया कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सब ने अपना कीमती समय मुझे दिया और मेरी बातों को बहुत ध्यान से और बहुत सीरियसली आपने मेरी बातों को सुना। तो ये तरीका रहा आपका स्पीच राइटिंग का। देखो मैंने बहुत कम आपका टाइम लिया, 3 मिनट। अब मैं अगला टॉपिक आपका डिबेट राइटिंग करवाने वाला हूँ। तो अब हम बात करने वाले हैं आपके डिबेट राइटिंग की। सो वी नो दैट कि यार क्लास 11th आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग बहुत फंसे होंगे। मैं कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा अच्छा तरीके से आपको समझा दूं। सो लेट्स टॉक अबाउट कि पहले टॉपिक पे ही आ जाते हैं और मैं बीच बीच में समझाता रहूंगा क्या तरीके हमारे रहेंगे। तो मार्क्स हमें कैसे मिलेंगे, एक तो फॉर्मेट एंड फॉर्मल एड्रेस का मिलेगा एंड फॉर्मल थैंक्स करना पड़ेगा, आपको सही से लिखना पड़ेगा। लाइक कंटेंट का नंबर मिलता है। अब कंटेंट में क्या क्या आता है, लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपने ऑर्गेनाइज कर रखा हो सही से, रेलेवेंस हो, उससे मिलता जुलता होना चाहिए। क्रेडिट शुड बी गिवन फॉर द कैंडिडेट्स, क्रिएटिविटी, आप अगर थोड़ा दिमाग चला रहे हो, अच्छा लिखने का प्रयास करो, दैट कुड बी द, तुमको मिल सकता है। आपने कैसा प्रेजेंट किया है, ही एंड हर, भैया आप लड़का है चाहे लड़की, कैसा भी आपने प्रेजेंट किया है सही से थोड़ा आइडिया लगाया बढ़िया सा अपना खुद का, तो नंबर मिलेगा। एक्सप्रेशन, अब इसमें एक्यूरेसी कितना बढ़िया आप बता पाए, ग्रामेटिकल कितना बढ़िया ग्रामर यूज किया, एंड अप्रोप्रिएट वर्ड्स, कितने बढ़िया वर्ड्स का आपने इस्तेमाल किया, स्पेलिंग फ्लुएंसी कितनी अच्छी रही, आपने कैसी स्पेलिंग्स का यूज किया, सो बहुत कुछ मैटर करता है। नाउ अब हम टॉपिक पे ही आ जाते हैं सीधा। तो देखो यार फिक्स लाइन है, दीज आर द स्टार्टिंग लाइंस, जैसा हमने स्पीच राइटिंग में बताया। तो अब यहां पर हम बात करेंगे
respected jury and my teachers, my fellow mates, honorable guests and all my near and dear ones। तो भैया कह रहा है सभी आदरणीय जूरी मेंबर्स जो सामने बैठे हुए हैं, मेरे टीचर्स और मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये जो है प्यारे मित्र वित्र की तरह ही है कि माय नियर एंड डियर वंस, मेरे पास है, मेरे खास हैं, उस सेंस में है, ठीक है। एंड नाउ अ वेरी गुड मॉर्निंग। अब यहाँ पर जो भी टाइम हो वही बोलना, कहीं मॉर्निंग में इवनिंग बोल दो और इवनिंग में मॉर्निंग, ऐसा मत करना। जैसा समय हो, जैसा पेपर दे दिया जा रहा हो वैसा ही लिखना, ठीक है जी, अपने हिसाब से देख लेना। टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर टुडे आई एम। अब यहाँ पे आप जो बताइए ऑफ क्लास 11th, जो भी आपने बता दिया अपने बारे में। गॉट द अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद यू ऑल। तो मुझे बहुत ये सुनहरा चांस मिला है कि मैं आप सबके साथ अपनी बातों को रख पाऊं। टुडे आई स्टैंड बिफोर यू टू एक्सप्रेस माई व्यूज। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं पहले आपसे, क्योंकि मैं आपके सामने अपने विचार रखने वाला हूं। तो ये बातें कही जा रही हैं फॉर द, जो भी आपकी टॉपिक है, चीजें हैं, ऑफ द गिवन टॉपिक डिबेट, आपने बता दिया। नाउ व्हाट आर द एंडिंग लाइन्स। तो देखो यार, आप बोलोगे थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस माई आर्ग्यूमेंट। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यह अवसर दिया मेरी बातों को रखने का। एंड आई होप दैट माई आर्ग्यूमेंट विल लीड यू टू द राइट साइड ऑफ द मोशन। मैं आशा करता हूं कि मेरे जो विचार हैं आपको एक राइट मोशन का मतलब, जैसे एक राइट मोशन इन द सेंस ऑफ सही दिशा में ले जा रहे हूं। एंड ऑल विल कंसिडर विद माई पॉइंट्स एंड ग्रैब माई पॉइंट्स इन योर माइंड। मैं आशा करता हूं कि आप मेरी बातों को समझे होंगे और आपने मेरी बातों को मन में भी अपने रखा होगा, माइंड में भी रखा होगा। थैंक यू वेरी मच। तो ये आपकी रही डिबेट लाइन्स, प्लीज इसको दोबारा बार बार देखिए। अब हम आते हैं आपके नोट मेकिंग की तरफ। तो अब हम बात करते हैं आपके नोट मेकिंग की कि कैसे किया जाए नोट मेकिंग को और फुल मार्क्स इसमें भी ले ही लिए जाएं। तो अभी हम बात करने वाले हैं कि भाई नोट मेकिंग का क्या पैटर्न हो सकता है, क्या तरीका हो सकता है। उससे पहले थोड़ा मुझे लगता है कि इसके नंबर डिस्ट्रीब्यूशन को समझ लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो आइए समझ लेते हैं। तो इसके नंबर डिस्ट्रीब्यूशन को समझ लेना ज़्यादा सही रहेगा। जैसे नोट मेकिंग क्या है कि भाई एक पैटर्न में बटा हुआ है, लाइक हेडिंग एंड टाइटल जो भी आप डाल दोगे, अगर कुछ लिख दोगे जो उस टॉपिक में आपको पैसेज में मिल जाएगा, आपको 1 मार्क्स तो वही दे देगा। बीचों बीच आपको लिखना है यहाँ पे कि भाई किस से रिलेटेड आपको लगा। मैं तो कहता हूँ हेडिंग चुनने का तरीका बताऊँ आपको, बार बार जो वर्ड रिपीट हो रहा हो, मतलब हर फॉर्मेट में पैसेज में आ ही रहा हो, बट ऐसा मत करते ना कि एंड रिपीट हो रहा है या फिर कोई और, भाई नहीं, कोई पर्टिकुलर मीनिंग होना चाहिए उसका, ठीक है। कोई मतलब हो रहा है, अच्छा सा वर्ड लग रहा है, डिफरेंट सा लग रहा है, तो वो टाइटल बना दिया। अब इसमें क्या क्या होता है कि एब्रीविएशन हो गया आपका। एब्रीविएशन क्या होता है, लाइक एग्जाम्पल ही बोल दिया मैंने, तो एग्जाम्पल में EX एब्रीविएशन हो गया, EX मैंने छोटा कर दिया, फिर इसके सामने पूरा एग्जाम्पल फुल फॉर्म कर दिए। एब्रीविएशन ये होता है, तो 4 बनाने पड़ते हैं, 1 नंबर इसका मिल जाता है। अब इसमें हेडिंग होती है, मतलब एक ना हेडिंग होती है, लाइक मैंने लिख दिया अच्छा राम जी, ठीक है, तो राम जी। अब राम जी की मैंने सब हेडिंग बनाई लव एंड कुश, ठीक है। तो राम जी हेडिंग हुए और लव एंड कुश उनके सब हेडिंग हुए। इसी प्रकार से आपको बनाना होता है, मतलब जो पैटर्न है इसमें हेडिंग ऐसे रहेगी और सब हेडिंग ऐसे ऐसे बनती जाएगी, उसको हम बात कर लेंगे। ये आपको अलॉन्ग विद दिस जो फॉर्मेट है आपको काफ़ी अच्छा, मतलब अच्छा एक तरीका है, और मैं कहूँगा इसको फॉलो नहीं करोगे तो नंबर नहीं मिलने वाले। फिर समरी के आपको 2 नंबर मिल जाते हैं, किसके, जो समरी आप बनाओगी। भाई आपने उस पूरे पैसेज में, मैं बता रहा हूँ पैसेज में तरीका ये होता है, पूरा पैसेज समझ नहीं आ रहा, समरी बनानी नहीं आती, मैं तो कह रहा हूँ हर पैसेज में से, हर लाइन में से 2-2 लाइन जो तुम्हें सही लग रही हो पैसेज में इसी समरी में लिख दो, बेस्ट है भाई, इससे तरीका हो ही नहीं सकता। अब एक्सप्रेशन में आपने कैसे अपनी बातों को रखा, तो वो चीज़ें हैं। और लास्ट में चल के ये कहता है कि भैया स्टैंडर्ड वर्ड्स लिमिट जो होती है वो 80 वर्ड्स की होनी चाहिए, 1/3 ऑफ द पैसेज। अब पूरा पैसेज मत छाप देना, जो पूरा पैसेज है उसका 1/3 होना चाहिए भैया। 1/3 का मतलब है, मान लीजिए कि भैया 3 पेज है तो आपको 1 पेज ही लिखना है लगभग। अब क्या क्या चीज़ें हमें बहुत याद रखनी चाहिए, कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं जो नोट्स मेकिंग में बहुत ज़रूरी है। एक तो शॉर्ट होना चाहिए, लंबा नहीं होना चाहिए। इंक्लूड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके होने चाहिए। इन्फॉर्मेशन ब्रीफ होनी चाहिए, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा लंबी नहीं। लॉजिकल प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी लिख दिया। एंड ऑर्गेनाइज्ड अप्रोप्रिएटली, जो भी सही तरीके से आप रख सकते हो। हेडिंग एंड सब हेडिंग का यूज़ तो करना ही करना है। जैसे हमने देखो कितना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन, थोड़ा सा इसको कलरफुल आपको लग रहा होगा, तो ऐसे ही आपको ऑर्गेनाइज करने का प्रयास करना है। नाउ वी टॉक अबाउट कि एक हेडिंग होगी, जैसे हमने कहा एक हेडिंग होगी और सब हेडिंग होगी, और सब की भी 1 2 3, ज़्यादा मत करो, ये ज़्यादा हो जाएगा। आप केवल 3, 1 2 3
तीन तीन सब हेडिंग बनाओ, बस एक हेडिंग और उसकी तीन तीन सब हेडिंग, इतना इनफ रहेगा। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें, मेक यूज ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेज ओनली, अवॉइड फुल लेंथ ऑफ सेंटेंस। केवल वर्ड्स में या कुछ फ्रेज में करो, पूरी लाइन लिखने का प्रयास इन सब हेडिंग और हेडिंग में मत करना प्लीज। ओके, सेकंड चीज, गिव एप्रोप्रिएट टाइटल। अच्छा सा, मैंने जैसे कहा ना, जो वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, अच्छा लेवल पे हो रहा हो, तुम्हें सही सा मीनिंग उसका पता हो या अच्छा लेवल का मीनिंग हो, तो ही करना। द टाइटल मे बी गिवन एट दी स्टार्टिंग ऑफ नोट्स, क्या पता आपको स्टार्टिंग में ही वो जो टाइटल है वो मिल जाए। एंड समरी विच कुड बी, जो 3 मार्क्स का है आपको, वो शुड नॉट बी मोर देन 1/3। जैसे मैंने कहा, जो समरी है वो पूरे पैसेज का 1/3 नहीं होना चाहिए। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, बिल्कुल ध्यान में रखना पड़ेगा। अब यहां पर देखिए, जैसे आप यूज ऑफ एब्रीविएशन करोगे तो एब्रीविएशन में हमें कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा, जैसे कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड लाइक यूएनओ, लाइक सीबीएसई, लाइक आपका एनसीईआरटी। अब अर्थमेटिक सिंबल्स ऐसे होते हैं, एंड कॉमनली यूज जो न्यूज़पेपर्स हैं लाइक दे वाज लाइक दैट, जिसमें आप लोग एससी, गवर्नमेंट, इंग्लिश एंड संस्कृत, लाइक ऐसे आप हम लोग यूज़ करते हैं। एंड इन्वेंटेड में फर्स्ट एंड लास्ट वर्ड जो होने चाहिए वो आपके डॉट में होने चाहिए, लाइक दिस टाइप। ठीक है, ये आपके डॉट में होने चाहिए इस तरीके से। तो ये कुछ तरीका रहेगा नोट मेकिंग का, और आप इस तरीके से अपना बेस्ट नंबर को इंक्रीज कर सकते हो आपके एग्जामिनेशन में। बहुत मेहनत के साथ, मात्र आपके 12 मिनटों में मैंने तीनों टॉपिक को अच्छे से कवर कराने का प्रयास किया है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसके साथ दोस्तों, जय हिंद, जय